हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम जानेंगे कि क्या आत्मा का कोई अस्तित्व होता है और क्या अध्यात्म के माध्यम से या आध्यात्मिक जो अनुभूतियाँ होती हैं वो एक मानव भ्रम है या फिर क्या हम अपनी छठी इंद्री के द्वारा इस भौतिक जगत को जान सकते हैं। तो इसे ही अध्यात्म और साइंस विज्ञान के माध्यम से स्पिरिचुअलिटी और साइंस के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी के दृष्टिकोण से बना रहा हूँ। इसका किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ या किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आज हम सभी देखते हैं कि हमारे समाज में तरह तरह की रूढ़िवादियाँ, अंधविश्वास, पाखंड, परंपराओं के नाम पे समाज ढोता चला आ रहा है। तो उन सभी से अवगत कराना जो जागरूक लोग हैं, हम आप सभी का उत्तरदायित्व बनता है। और इसके लिए तो हमारा भारतीय संविधान हमें साइंटिफिक टेम्पर की ओर प्रेरित भी करता है। तो आगे अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आत्मा का कोई अस्तित्व होता है। त्यों आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी शब्द जब हम सभी लोग सुनते हैं तो उसमें से अधिकांश लोगों का ऐसा मानना है या उनकी इस प्रकार की धारणा होती है कि अध्यात्म एक इस तरह का विषय है जो सभी के बस की बात नहीं है। और जो लोग आध्यात्मिक होते हैं उनका भी यही मानना होता है कि अध्यात्म एक ऐसा विषय है जो आम जनमानस की समझ के बाहर है या उसे आम जनमानस नहीं समझ पाएगा। आगे इसी अध्यात्म और विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो अध्यात्म क्या है, अब हम इसे जानते हैं। तो आत्मा, परमात्मा के बारे में जानना, समझना या उसका आत्म अनुभव करना ही अध्यात्म है। अध्यात्म लौकिकता व अलौकिकता का ज्ञान, स्पिरिचुअलिज्म या मेटाफिजिक्स या आदि भौतिक शास्त्र कहा जाता है। और आज के समय में जितने भी मान्यतावादी प्रचलित धर्म हैं उन सभी में स्पिरिचुअलिज्म या फिर मेटाफिजिक्स को विशेष महत्व दिया गया है। और दूसरी तरह हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में कि अपने अंदर के चेतन तत्व आत्मा और चेतन तत्व आत्मा को नियंत्रित करने वाले परमात्मा, इन दोनों के विषय में अध्ययन इसी अध्यात्म के माध्यम से किया जाता है। अर्थात आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान ही अध्यात्म कहलाता है। अब आगे हम जानेंगे कि साइंस क्या है। तो लौकिक, अलौकिक, भौतिक जगत का ज्ञान किसी विषय, वस्तु या पदार्थ, रसायन या प्रकृति का विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक ज्ञान ही विज्ञान या साइंस कहलाता है। आमतौर पर सभी इसकी व्याख्या इसी तरह से करते हैं। अब आगे इन्हीं को हम विस्तार पूर्वक
समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अध्यात्म एक ऐसा विषय है जो कि आम लोगों की समझ के बाहर है। अध्यात्म एक गहन विषय है। अध्यात्म कुछ ही लोग कर पाते हैं। यह उन लोगों की एक मान्यता है या फिर एक भ्रम है जो कि बहुत ही बड़े स्तर पर समाज के कुछ बाबाओं या फिर आध्यात्मिकों के माध्यम से फैलाया गया एक भ्रम मात्र है। ये सब हमने भी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से जब जानने और समझने का प्रयास किया तो हमें भी ये सब एकमात्र मानव भ्रम ही लगा। फिलहाल अब तो मैं बिल्कुल रैशनल बन चुका हूँ। लगभग इन्हीं सभी सवालों के उत्तर जानने में हमें लगभग 15 सालों का समय लगा। आध्यात्मिक लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि अध्यात्म आत्म अनुभव का विषय है, चर्चा का नहीं। मतलब अनुभूति होने पर ही आप समझ पाएंगे। चर्चा से आपकी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसी अनुभूति को हमें समझना है। इस विषय अध्यात्म को व्यक्ति अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकता या उसे जाना जा सकता है। ऐसा भी इन आध्यात्मिकों के द्वारा कहा जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर उसकी छठी इंद्रिय जागृत हो गई वही व्यक्ति इस विषय को जान सकता है। इस तरह की बातें भी इन बाबाओं या आध्यात्मिकों के द्वारा कही जाती हैं। अध्यात्म मतलब आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान, फिर चाहे वो अनुभूति के माध्यम से या फिर अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त हो, फिर चाहे वो पांचवी इंद्रियों के माध्यम से या फिर हमारी छठी इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम सभी आत्मा की चर्चा करेंगे और सभी धर्मों ने आत्मा सोल को माना है कि हमें जीवित रखने वाली या जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, ये हमारी चेतना ही आत्मा है जिसे हम जांच सकते हैं। तो यहूदी धर्म ने भी माना है और ईसाई धर्म ने भी माना है और मुस्लिम धर्म ने भी माना है और हमारे अपने प्रचलित भारतीय हिंदू व जैन धर्म की भी मान्यता है। परंतु बौद्ध धर्म में आत्मा और परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा महामानव तथागत बुद्ध ने कभी स्वीकार नहीं किया था कि आत्मा या परमात्मा जैसी कोई सत्ता होती है या कोई चीज है। और यदि आत्मा जैसी कोई चीज होती भी है तो वो कब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, उनके अपने अपने परसेप्शंस हैं। जब एक स्त्री और पुरुष संसर्ग करते हैं और भ्रूण का निर्माण होता है तो क्या उसी समय आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, या कुछ धर्मों की मान्यता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब आत्मा प्रवेश करती है। ये जो हमारे अंदर में मैं
हूँ, यानी आत्मा है, ये है क्या, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, और व्यक्ति के मरने के बाद में ये आत्मा कहाँ चली जाती है। तो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्मों की ऐसी मान्यता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है या इंसान मृत्यु के बाद आत्मा शरीर के आसपास मंडराती या चक्कर लगाती रहती है। इसी कारण मृत्यु के बाद में इन धर्मों में जो डेड बॉडी होती है, मृत शरीर होता है, उसको जलाया नहीं जाता है, बल्कि उसे दफनाया जाता है। और इन लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि आत्मा शरीर से तो अलग हो गई है, परंतु वो शरीर के आसपास में ही मंडराती रहती है। और वो कयामत का दिन आने पर परमात्मा ईश्वर अल्लाह आते हैं और सभी आत्माओं का हिसाब करते हैं, जिस आधार पर उन्हें जन्नत, स्वर्ग या फिर नरक में भेजा जाता है। परंतु प्रचलित भारतीय धर्म की मान्यता है कि मनुष्य के मर जाने के बाद में उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है या स्वतंत्र हो जाती है। और यह भी मान्यता है कि जब मनुष्य की इच्छाओं की किसी कारणवश पूर्ति नहीं हो पाती, तो वो आत्मा भूत या प्रेत के रूप में घूमती या भटकती रहती है, परंतु उसे शरीर के पास में होना यह कोई जरूरी नहीं है। इन धर्मों को मानने वाले लोग मृत शरीर को दफना या जलाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं और यह आत्मा फिर पुनः जन्म लेगी। और यदि इस आत्मा की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, तो वह भूत नहीं बनेगी और उसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं है या असंतुष्ट नहीं है, तो फिर यह आत्मा वहाँ से चली जाती है और फिर उसके संचित कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है और इसी आधार पर फिर उस आत्मा का जन्म होता है। इस प्रकार जब आत्मा मनुष्य के बिना शरीर अपने पूर्व संचित कर्मों को लेकर के जन्म लेता है, जो कि उसका प्रारब्ध, कहने का मतलब प्रारंभ बनता है, जिसे उसका नसीब भी कहते हैं। इसी आधार पर उस आत्मा को अगला जन्म मिलता है। यह प्रचलित भारतीय धर्म की मान्यता है। संचित का मतलब होता है कि हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों या कर्मों का शेष जो बचा है, और प्रारब्ध का मतलब होता है जो हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों का संचित लेकर के आए हैं, वही हमारा प्रारब्ध बनता है, जिसे हम नसीब कहते हैं कि इस जन्म में हम कैसे जिएंगे, यही हमारा प्रारब्ध है। यह आत्मा जीवित होती है, जो कि बिना शरीर के जीवित रहती है, और इस आत्मा के पास में सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि होती है। इसी कारण जब यह आत्मा भूत बनती है तो इसे बराबर यह याद रहता है कि हमारे साथ में किसने कैसा वर्ताव या व्यवहार किया था, फिर इसी आधार पर वो बदला भी लेती है। इसका मतलब
उस आत्मा के पास में भावनाएं भी होती हैं। इस तरह की आत्मा की परिकल्पना कि उस बिना शरीर के उसमें सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि और भावनाएं भी होती हैं। सभी धर्मों ने इसे माना है। तो यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वास्तव में आत्मा जैसी कोई चीज होती है? आज के दौर में सभी वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ने मानव के मृत और जीवित शरीर के हर भाग को ऑपरेशन करके काफी बारीकी के साथ में उसका परीक्षण या जांचें की है। जहां जहां बताया गया या कहा जाता है कि आत्मा होती है, परंतु उन्हें कहीं पर आत्मा जैसी कोई चीज उन्हें पता नहीं चल सकी। डॉक्टर्स या वैज्ञानिक ये भी सभी किसी न किसी धर्म के मानने वाले रहे होंगे, जिन्होंने बार बार आत्मा को मानव शरीर में अलग अलग भागों में खोजने का प्रयास किया और उन्हें वो आत्मा कहीं पर नहीं मिली। यही कारण है कि मेडिकल साइंस की किताब ऑटोनॉमिक में आत्मा शब्द ही नहीं मिलेगा। मेडिकल साइंस में आत्मा जैसी किसी भी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, क्योंकि हम सभी के शरीर में आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। साइंस की किताब में कहीं पर भी आपको आत्मा, सोल शब्द नहीं मिलेगा। यह सभी बातें हम सभी को पता होना चाहिए कि आत्मा जैसी किसी चीज का हमारे शरीर में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसी बारे में हम सभी ने एक कहावत सुन रखी है कि कोई एक व्यक्ति मरने वाला था, तो उसे किसी एक शीशे के बॉक्स में बंद करके रखा गया था और जब उसकी मृत्यु हुई तो वो शीशे का बॉक्स टूट गया और आत्मा उससे बाहर की ओर निकल कर चली गई। तो हमारे ख्याल में लगभग हर किसी ने किसी के द्वारा इस तरह के प्रयोगों के बारे में सुना जरूर होगा, परंतु इसकी हकीकत ये है कि इस तरह का प्रयोग कभी भी कहीं भी किसी के द्वारा नहीं किया गया। यह एक प्रचारित की गई गप मात्र है। इसी कड़ी में यूरोप देशों के तो आईसीयू काफी एयर टाइट होते हैं और यदि इस तरह होता तो प्रतिदिन ना जाने 2-4 या इससे अधिक भी पेशेंट्स, मरीज मरते होंगे। तो फिर उनकी आत्माएं बाहर निकलती और कितने शीशे टूटते, उसके लिए उसके ऑनर को हमेशा फिर वहां उस कारीगर को रखना पड़ता जो कि शीशे की टूट फूट करता ही रहता। और इसी तरह से एक दूसरी कहावत यह भी है कि इंसान के मरने के बाद में उसका वजन भी कम हो जाता है और जितना वजन कम होता है वो वजन उसकी उस आत्मा का होता है। इसका भी कोई अभी तक प्रमाण नहीं है और यह एक झूठ मात्र है। और मरने के बाद कुछ समय के बाद में मान लेते हैं कुछ बदलाव होते हैं जिनके कारण वजन कम होने के बजाय बढ़ता भी है। यदि शरीर हमारा फूल जाए तो
इसलिए इसमें भी कोई ठोस तथ्य नहीं है। अतः इंसान के शरीर में आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। इसका आज तक कोई प्रमाण साबित नहीं कर सका है। आज के पहले भाग में इतना ही, बाकी अगले भाग में। धन्यवाद।